करी से लेके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और आप सरकारी आईटीआई कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आप सभी के लिए अनुदेशक की वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट बालोद के लिए जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी गेस्ट फैकल्टी के वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से ट्रेडों के लिए इसमें कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या होगी, आप कितना आपको सैलरी मिलेगी और आवेदन कैसे करना होगा, ये सभी कुछ इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एंड डिप्लोमा तथा डिग्री कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, जो वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट बालोद के द्वारा जारी की गई है। गवर्नमेंट आईटीआई बालोद के अंतर्गत नोडल आईटीआई की तरफ से जो वैकेंसी जारी की गई, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है 19 जून 2026 को शाम के 5:30 बजे तक आप इसका फॉर्म ऑफलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कैसे भरना होगा फॉर्म वो भी हम आगे जानते हैं। फिलहाल अभी हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो ट्रेड वाइज वैकेंसी जारी की गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रीशियन के तौर पर जारी की गई है, जिसके लिए टोटल एक पद पर वैकेंसीज है। मशीनिस्ट के तौर पर भी एक पद पर है, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए एक पद पर है, मैकेनिक डीजल के लिए एक है, जबकि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए दो है और कोपा ट्रेड के लिए दो पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। टोटल अगर वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 7 पदों पर ये जो वैकेंसीज है अलग अलग 6 ट्रेडों के लिए जारी की गई है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है, इसके लिए अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ, दोनों में से कोई भी किया हुआ और साथ में हाई स्कूल आपने कंप्लीट किया हुआ, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने सीआईटीएस किया हुआ है तो ऐसे में आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, यानी कि सीआईटीएस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सीआईटीएस किए हुए अगर आप रहेंगे तो ऐसे में मेरिट सूची जब आपकी बनाई जाएगी तो उसमें आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से जो डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट पास आउट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिप्लोमा या डिग्री आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए आप देख सकते हैं सेम यही जो कि क्राइटेरिया रखी गई है। 10वीं प्लस आईटीआई आपका ड्राइवर कम मैकेनिक ट्रेड में कंप्लीट होना चाहिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से, और इस अप्रेंटिसशिप किए हो या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिए हुए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक और रखी गई है कि हल्के मोटर व्हीकल यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का वैध आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सीआईटीए जो किए हुए कैंडिडेट रहेंगे उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। मैकेनिक डीजल के अंतर्गत मैकेनिक डीजल ट्रेड से एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर रखा है या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखा है या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और सीआईटीएस अगर आप किए हुए हैं तो ऐसे में आपको प्रीफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगली वैकेंसी वर्कशॉप कैलकुलेशन की तरफ जारी की गई, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या फिर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर साथ में अगर आप सीआईटीएस का भी कोर्स किए हुए हैं इस वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी कि रोडा के ट्रेड के अंतर्गत तो आपको यहाँ पर प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से कंप्लीट किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट ट्रेड की बात करें तो मशीनिस्ट ट्रेड के लिए अगर आपने 10वीं प्लस आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से कंप्लीट कर रखा है या फिर अप्रेंटिसशिप यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दूसरा कंडीशन रखा गया है कि अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट किए हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीआईटीएस किए हुए हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पर प्रीफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो कोपा के तौर पर जारी की गई है। कोपा के लिए वैकेंसी जारी की गई है, इसके लिए अगर आपने 10वीं प्लस आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से कोपा ट्रेड से कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दूसरा जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी गई है कि अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हुआ तो भी आप इसके लिए जो कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डीओईसी के द्वारा ए लेवल का जो कि अगर प्रमाण पत्र है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने सीआईटीएस किया हुआ इन सबके साथ में तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर वैकेंसीज में जो कि चयन प्रक्रिया में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यही बताया गया कि अंकों का निर्धारण कैसे होगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो जितने भी अंक आप प्राप्त किए रहेंगे हाई स्कूल और आपके आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री के टेक्निकल क्वालिफिकेशन में, उसके बेसिस पे मेरिट तैयार की जाएगी। साथ में सीआईटीएस के भी मार्क्स को अलग से जोड़ा जाएगा, लेकिन जो सीआईटीएस किए हुए कैंडिडेट रहेंगे उनको अलग से प्रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा।
बात करते हैं आवेदन करने की शुल्क की, तो आवेदन करने का कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है टोटली ऑफलाइन तौर पर है, ऑनलाइन तौर पर आप इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। आवेदन करने का जो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, आवेदन फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो एड्रेस देख रहे हैं, कार्यालय प्राचार्य नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला बालोद छत्तीसगढ़, पिन कोड संख्या 491226, इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। साधारण डाक के माध्यम से आप अपना जो फॉर्म है वो ना भेजें। साथ में जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो आवेदन का जो लिफाफा होगा, इस लिफाफे के ऊपर व्यवसाय या विषय का नाम, जिस व्यवसाय या विषय के लिए आवेदन किया जा रहा है, और संस्थान का नाम, यानी जिस संस्थान हेतु आवेदन किया जा रहा है उसको लिखना अनिवार्य रहेगा। तो इस चीज को आप मेंशन लिफाफे के ऊपर, जिसमें आप डॉक्यूमेंट डाल करके सारे डालेंगे, तो उसके साथ में इस चीज को मेंशन जरूर करें। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि चयन की जो प्रक्रिया रहेगी, मेरिट सूची पर तैयार की जाएगी, और मेरिट बनाते समय किसी भी आरक्षण का कोई भी लाभ आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जनरली तौर पर सभी कैंडिडेट का मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो फॉर्म अप्लाई करने के साथ ध्यान रखें कि जितने भी आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंतर्गत सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है, उनका फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ जरूर लगाएं। जिन वैकेंसीज में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है उसके अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की भी छाया प्रति आपको लगाना अनिवार्य रहेगा। मेरिट सूची की बात करें तो जब आपका फाइनल मेरिट सूची तैयार की जाएगी तो गवर्नमेंट यानी कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बालोद के सूचना पट पर इसकी जो सूची होगी वो पब्लिश की जाएगी, और उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर आगे की प्रक्रिया में शामिल करना किया जाएगा। सैलरी की बात करें, यानी कितना आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, तो प्रत्येक आवर के लिए 140 रुपए प्रति दर के हिसाब से अधिकतम एक दिन का 5 घंटे का मानदेय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से अगर एक महीने की टोटल सैलरी देखी जाए तो 15,000 से किसी भी कंडीशन में ज्यादा आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, यानी कि टोटल सैलरी आपकी एक महीने की 15,000 रहेगी, 15,000 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया कि आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं को किसी भी प्रकार की आवश्यक अवकाश की पात्रता नहीं है, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें चयनित होते हैं तो ध्यान रखें कि संडे के अलावा, यानी कि जो संडे की छुट्टी होगी या जो भी रजिस्टर्ड छुट्टी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अलावा कोई छुट्टी आपको अलग से प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना होगा, फॉर्मेट कैसे मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसी नोटिफिकेशन के अंतर नीचे बॉटम साइड के पेज पर आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, इसको आपको प्रिंट आउट लेना होगा। जो भी डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है वो सभी डिटेल्स आपको क्लियर शब्दों में यहाँ पर मेंशन करते हुए इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। और इसके साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब नीचे आपसे अपना सिग्नेचर, पूरा पता, मोबाइल नंबर आदि ये सब कुछ लिखेंगे, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करते हुए इसके साथ में अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद जो मैंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर दिनांक 19 जुलाई से पहले, जून से पहले आपको अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज देना होगा। जब आपका चयन हो जाएगा तो चयन होने के बाद शपथ पत्र आपसे एक साइन करवाया जाएगा, जो कि शपथ पत्र का फॉर्मेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका चयन हो जाता है तब ये प्रक्रिया रहेगी। इस शपथ पत्र के अंतर्गत आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा, जिसके अंतर्गत इसी टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत आपको उस टाइम जो वैकेंसी के अंतर्गत आपको इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रोवाइड करते हुए आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के संबंध में दी गई पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।